नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। अवैध खनन को लेकर गरमाई उत्तराखंड की सियासत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बाद अब भाजपा के पूर्व विधायक ने उठाए कई सवाल। जाने क्यों मचाया है बवाल, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध खनन को लेकर जहां तमाम सवाल उठ रहे हैं, वहीं सियासत भी गरमाई हुई है। अभी हाल ही में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा तेजी से उठाया और इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही सांसद द्वारा लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि खनन निदेशक ब्रजेश कुमार संत ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है। भाजपा के सांसद अजय टमटा व मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब सवाल जो अगर कोई बात आता है, अगर किसी का अपना कोई विषय रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र के विषय में बात की जा सकती है। बहरहाल मेरी जानकारी में आया है कि जिस प्रकार से मैंने बयान सब सुने ही हैं, देखे ही आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तो खनन का जो सवाल है, तो खनन, चूंकि खनन नदियों में चुकान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं, मेरे वहाँ भी चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और मैंने तो देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जो अधिकारी कर्मचारी अगर गलत कर रहे हैं तो उनको सजा भी हुई है। तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी बात है तो वहाँ लोकल स्तर पर सुलझाई जा सकती है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पता नहीं क्यों किस गलतफहमी में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड खनन पर राजस्व वसूला जा रहा है। मुझे स्वयं पता है कि एक आदमी मेरी सिफारिश में आया, 35,000 जुर्माना छोड़ा नहीं, और एक रिकॉर्ड, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। छोटी मोटी घटनाएं अगर होती हैं, सरकार के या प्रशासन ने संज्ञान नहीं, मीडिया छापा मारा जाता है। इसमें प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार बहुत सख्ती। इस मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस लगातार आक्रामक मोड पर नजर आ रही है, वहीं भाजपा के ही कुछ नेता अब अवैध खनन पर खुलकर बोलने लगे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब लालकुआं के विधानसभा से पूर्व विधायक रहे नवीन दुमका ने भी अवैध खनन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि खनन विभाग और वन निगम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं रहा है। उन्होंने अवैध खनन को लेकर तमाम सवाल भी उठाए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कहा त्रिवेंद्र रावत ने, आइए सुनाते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। बता दें कि विगत 27 मार्च गुरुवार को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में कहा कि मैं आज बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विषय उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित अवैध खनन ट्रकों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए मुद्दा बनता जा रहा है, बल्कि
जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया अवैध ट्रकों का संचालन खुलेआम कर रहे हैं। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है। बिना किसी वैध अनुमति के खननों को परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण प्रदेश की सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए और सख्ती से उन पर निगरानी की जाए। तभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। दोषी खनन माफिया और ट्रक मालिकों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और लापरवाही बरतने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस मामले पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।